भूल मत जाइयो, जय जय भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। सतगुरु प्यारे के चरण। धर्म की अधर्म का सुधार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना श्री राम, फिर भी बोलना श्री राम, चित्त की वृद्धि को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना श्री राम, जन जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना श्री राम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगन निहंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमः। माँ इष्टे हृदय सम्राट अनंत श्री भूषित ब्रह्मश्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन नित्य लीलाधीन श्री सद्गुरुदेव भगवान आत्म तत्व पिपांसु उस परम पिता परमात्मा की दिव्य आत्मा। कल हम सब ने श्रवण किया मीरा के पिछले जन्म की कथा। उसका नाम क्या था? माधवी। माधवी। तो जब माधवी ने कन्हैया के सामने अपना घूंघट नहीं उतारा तो कन्हैया ने क्या कहा? मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में एक बार ऐसा स्वर्णिम अवसर देता हूँ जिससे वो मुझे मिल सके, लेकिन जो मुझे नहीं पहचानता वो दुखी रहता है और जो मुझे पहचान लेता है वो सुखी हो जाता है। लेकिन मीरा ने पहचाना, देर से पहचाना, और मीरा को उस कर्म का दंड जो था भगवान ने ये दिया कि इस जन्म में जिस प्रकार तूने मुझे मुँह देखने से मना किया, आजीवन तू मुझे देखने के लिए तड़फती तो रहेगी, लेकिन मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। जब वही माधवी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और कहा कि भुल्लण अंदर सबको अभुल गुरु करता। नाथ, हम जीव हैं, हमसे भूल हो सकती है, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। तो उस समय कन्हैया ने कहा, माधवी तुझे मेरे दर्शन तो अवश्य होंगे, लेकिन तुझे कलयुग में प्रेम की गंगा बहानी पड़ेगी। अब माधवी कहती है, प्रभु कलयुग तो बहुत कठिन युग है, बहुत कठिन है। इस युग में भक्ति में अडिग रहना बहुत कठिन है। तो उस समय कन्हैया ने वरदान दिया, माधवी भले ही कलयुग बहुत कठिन है, लोग तुझे ताने भी मारेंगे, तेरा अपमान भी करेंगे, लेकिन उन कष्टों को सहन करने की जो शक्ति है ना, वो भी तो तुझे मैं ही दूंगा। अगर भगवान एक तरफ से मारते हैं तो दूसरी तरफ से सहायता का हाथ भी वो ज़रूर रख। इसीलिए तू चिंता ना कर। अब 2-3 वर्ष इसी चिंता में माधवी के बीतते रहे। तो एक दिन जब विरह वेदना पराकाष्ठा को छूने लगी तो सोचा, अब मुझसे ये जो ताप है ना सहन नहीं होता, अब मैं यमुना जी में कूद कर मर जाऊंगी। चल पड़ी घर से माधवी। मार्ग में श्री जी की सखी मिली, कौन? चंपक लता।
चंपक लता जब उसे मार्ग में मिली तो कहने लगी, तेरे रोने का कारण? माधवी ने कहा, कृष्ण का विरह। चंपक लता कहती है, क्या विरह तेरे लिए कोई अनोखा है? वो तो सब ब्रजवासियों के लिए विरह है। तो माधवी ने उत्तर दिया, तुम्हारे विरह में और मेरे विरह में बड़ा अंतर है। तुम सबने कन्हैया को पाकर खोया है, तुम सबने तो कन्हैया को पाकर खोया है, लेकिन मैंने तो बिना पाए ही उसे खो दिया है। तो चंपक लता कहती है, चल मैं तुझे श्री जी के पास ले चलती हूँ। श्री जी के पास सब रोगों की दवा है, तेरे दुख का निवारण श्री जी जो है वो अवश्य करेंगी। अब चंपक लता माधवी को श्री जी के पास ले गई, अपनी विरह व्यथा को श्री जी के समक्ष व्यक्त किया। तो श्री जी ने कहा, अगर कन्हैया ने कहा है कि तुझे कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा तो अवश्य लेना पड़ेगा। अब माधवी कहती है कि आप भी समझ सकते हो इस बात को कि कलयुग कितना कठिन युग है। इस युग में गुरु भक्ति में परिपक्व रहना बहुत ही कठिन है। श्री जी ने कहा, तू चिंता न कर, ये जो दासी है ना चंपक लता, तेरे साथ साथ रहेगी। जब तक तेरे पापों का मार्जन नहीं होगा तब तक ये तेरा साथ छोड़ने अर्थात सदा तेरे साथ रहेगी। वही चंपक लता जो थी माधवी अर्थात जो मीरा बनकर इस जन्म में आई, चंपक के नाम से आजीवन मीरा की दासी बने रहे। और वो माधवी कौन थी? द्वापर युग की ब्रज की गोपी माधवी नाम कहाई, राजपूत राठौर वंश में मीरा बनकर आई। राजपूत वंश में मीरा का जन्म हुआ। मीरा के जो रावदूत दादाजी थे उनके 5 पुत्र थे और उनके सबसे छोटा पुत्र, उसके घर संतान नहीं थी। तो रावदूता जो थे संत निवास बनाया था उन्होंने। हर समय वो संतों की सेवा करते थे और 4 भुजानाथ मंदिर में सब पूजा करने के लिए जाते थे जो राजमहल के सेवादार थे। जब रतन सिंह के घर संतान नहीं थी तो उन्होंने संतों से पूछा कि कोई उपाय है। तो संतों ने कहा, बस सबसे बड़ा उपाय है प्राणी मात्र के जीवन में संत का संसर्ग एवं उनकी सेवा। संत का संसर्ग, संत की सेवा, संत का संस्पर्श और संत के चरण। सेवा, संसर्ग, संस्पर्श और उनके चरण, इसमें से अगर कुछ भी मिल जाए ना तो ये समझ लो कि हमारा जीवन धन्य हो गया। रतन सिंह के संतान नहीं थी तो संतान प्राप्ति के लिए वो संत की सेवा जो थे बड़े भाव से करने लगे। तो संत ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर एक बेटी होगी। रतन सिंह ने कहा, मात्र एक बेटी, क्या पुत्र नहीं होगा? तो संतों ने कहा कि राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत, शबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। भगवान का भजन करने वाली एक बेटी ही पर्याप्त है। संसार में तो जिनके पुत्र होते हैं ना, कब तक कोई याद करता है? 50-100 वर्ष तक। लेकिन जो तुम्हारे घर संतान होगी वो युगों युगों तक तुम्हारे नाम को अजर अमर करेगी और पूरे भारतवर्ष में तुम्हारे नाम को चमकाएगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मीरा का जन्म हुआ। ज्योतिषाचार्य को जब बुलाया और कहने लगे कि इस पुत्री का लगन देखो, हस्तरेखा देखो, तो जब ज्योतिषाचार्य ने
मीरा के हाथ को देखा तो कहता है आहा, मैं तो धन्य हो गया। ऐसी पत्रिका, ऐसी लगन जो भक्ति में सराबोर रहेगी, कन्हैया के पीछे जिसका जीवन बीतता चला जाएगा, भले ही 65 वर्ष की आयु रहेगी, इसका विवाह भी होगा। ये सब बातें कौन बता रहा है? ज्योतिषाचार्य। किसे बता रहा है? रतन सिंह और उसके दादा राव दूता को। उम्र 65 वर्ष की होगी, विवाह होगा, पति भी बहुत प्रेम करेगा, लेकिन रतन सिंह कहता है लेकिन का क्या मतलब? लेकिन ये साध्वी बनकर रहेगी। अब सबके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, विवाह भी होगा, पति भी प्रेम करेगा, लेकिन साध्वी कैसे रह सकती है? विवाह के बाद साध्वी कैसे रहेगी? तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि इसका पति इसके साथ प्रेम तो करेगा, पवित्र प्रेम करेगा, और ये भी पूर्ण रूपेण पवित्र ही रहेगी। इसकी मृत्यु अचानक होगी, केवल अचानक ही मृत्यु नहीं होगी, अब तो उसके साथ साथ इसकी मृत्यु दिव्य होगी। ज्योतिषाचार्य की आंखों से आंसू छलक पड़े और कहने लगा, आज तो मैं धन्य हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी कुंडली बनाकर मेरा लोक भी बन गया और मेरा परलोक भी बन गया। साध्वी जगत जाल से वंचित प्रभु की अति ही प्यारी, जग की कौन कहे या पे, ये तो जगदीश्वर ही बलिहारी। संसार की इसके लिए कौन कहे, ये तो परमपिता परमात्मा भी इसके ऊपर बलिहारी जाएंगे। समय के अंतर्गत धीरे धीरे मीरा का नामकरण संस्कार किया गया। चार भुजा नाथ मंदिर में जिस प्रकार महल की प्रथा थी, उनके वंश का नियम था, सिद्धांत के अनुसार चार भुजा नाथ मंदिर में सब काम किए गए। और जब मीरा धीरे धीरे बोलने लगी ना, तो सबसे पहला शब्द कौन सा बोला मीरा ने? गिरधर। गिरधर उसके मुंह से निकला, क्योंकि मीरा जो थी वो साधारण बेटी नहीं थी, वो तो पिछले जन्म की ब्रज की गोपी। पहला शब्द मीरा के मुख से निकला गिरधर। अन्नप्राशन संस्कार भी हो गया, और जो दादाजी थे ना राव दूधा, उसको हर समय अपनी गोदी में लेकर गुनगुनाते रहे, मेरो गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू। जब गोद में लेकर इस प्रकार गुनगुनाते रहे, बाल्यावस्था के जो संस्कार होते हैं ना, वो बहुत परिपक्व होते हैं। और ये तो पिछले जन्म की ब्रज की गोपी। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। जब मीरा 4 वर्ष की हो गई, तो अपने संस्कार किसके थे? संत का संसर्ग, माता पिता के संस्कार, दादा के संस्कार, अन्न का प्रभाव, संत की सेवा का प्रत्यक्ष फल, संत का शुभाशीर्वाद। तो मीरा के ऊपर चारों तरफ से भगवत कृपा के साथ साथ संत का विशेष अनुग्रह जो था ना, वो बरस रहा था। जो ही मीरा 4 वर्ष की हुई, तो अपने दादाजी से प्रश्न कर दिया, 4 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान होता है? मीरा कहती है, दादू भगवान कहाँ रहते हैं? तो दादाजी ने कहा, बेटी भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र रहते हैं। परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है? कोई भी स्थान ऐसा नहीं, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो तो सर्वत्र है। तो मीरा पूछती है, अगर भगवान सर्वत्र हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? दादा ने कहा, मीरा जिस प्रकार
दूध के कण कण में घी है, दूध की एक एक बूंद में घी है, लेकिन दिखाई देता है नहीं, है घी लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। अगर दूध में से हमें घी निकालना हो तो हमने क्या करना है, पहले दूध को उबालना पड़ेगा। इसी प्रकार से अपने मन को साधना से जमाया जाता है। प्रेम की मथानी में मथना पड़ेगा, अर्थात प्रेम की वास्तव परिभाषा जो है ना वो अति विलक्षण है। हमने प्रेम को एकमात्र क्रियाओं में सीमित कर दिया है, बांध लिया है, जबकि प्रेम असीम है, अथाह है, अनंत है और अनिवर्चनीय है। असीम अथाह अनिवर्चनीय प्रेम को अगर हम सीमाओं में बांधते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारा सच्चा प्रेम नहीं है। एक होता है प्यार और एक होता है प्रेम। प्यार और प्रेम में ज़मीन और आसमान का अंतर है। प्यार बदले में इंसान चाहता है, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है ना वो कुछ भी बदले में नहीं चाहता। वो तो यही देखता है कि मेरे प्रेमास्पद की प्रसन्नता किसमें है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा प्रेमास्पद मुझे क्या कहता है। अब तो वो ये देखता है कि मेरा प्रेमास्पद मुझसे चाहता क्या है, और वो अपने प्रेमास्पद की हर रजा में राजी रहता है। प्रेम की मथानी से उठे मत्ते, अर्थात प्रेम का जो वास्तविक अर्थ होता है वो परे मैं, जिसने अपने मैं को मिटा दिया ना, उसी का तो सच्चा प्रेम है। मन को मार महीन कर, मन को मारे बिना तो प्रेम कभी हो नहीं सकता। मन को मार महीन कर, निक्का करके कूट, और भरे खजाने रब दे, तो जो भावी सो लो। उसके भंडार तो भरे पड़े हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है जितनी हमारे हम मैं को तो नहीं मिटाते। वो मेरी मैं नहीं उम्र दी मैं की करा, मेरी मैं नहीं उम्र दी मैं की करा, हाय मैं नहीं उम्र दी मैं की करा, मेरी मैं नहीं उम्र दी मैं की करा, बड़ा औखा है कर दी मैं की करा, बड़ा औखा कर दी मैं की करा, बड़ा औखा पे कर दी मैं की करा, बड़ा औखा कर दी मैं की करा, है कुछ नहीं सब कुछ लग दिए, है कुछ नहीं सब कुछ लग दिए, बिना नीर नदी पई वग दिए, बिना नीर नदी पई वग दिए, मेरी मैं नहीं उम्र दी मैं की करा, मेरी मैं नहीं उम्र दी मैं की करा। ये मैं जब तक नहीं मरेगी ना तब तक हमारा सच्चा प्रेम कभी हो नहीं, क्योंकि साचा प्रेम शीश गंवावे तो डगमग पहुँचे पहुँच ही जाए। प्रेम की मथानी से मथना पड़ता है और विरह के ताप से इसे तपाया जाता है, तब कहीं जाकर हमें भगवान से दर्शन प्राप्त होता है। अब मीरा कहती है दादा कुछ और सुनाओ। आपने कभी कभी देखा होगा बच्चों को जब माँ बाप कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। इसी प्रकार मीरा दादा को कहती है कि दादा कुछ और सुनाओ। फिर दादा कहते हैं मीरा कभी कभी देखा है जब तेरी माँ चाची दादी मेहंदी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, पहले पत्तों को डाल से तोड़ते हैं, फिर उसे भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसे सिलवट्टे पर पीसा जाता है। जितना अधिक पीसा जाता है उसका रंग उतना अधिक लाल होता है। इसी प्रकार से जब तक हम अपने मन को पूरी तरह पीसते नहीं हैं तब तक नाम रूपी लाली चढ़ती नहीं है, क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। अरे लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। इसीलिए अंदर जब प्रेम हमारे कूट कूट कर भर जाता है तब भगवत दर्शन होने में कहीं देरी भी नहीं लगती। आपने कभी कभी सुना होगा
कि आयुर्वेद का एक सूत्र होता है, मर्दनम गुणवर्धनम। मर्दनम गुणवर्धनम अर्थात एक अबरक भस्म होती है, उस भस्म को आप जितना अधिक रगड़ते जाओ, जितना अधिक अबरक भस्म को रगड़ोगे, उसकी जो पावर है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति जितना अधिक नाम जप करते हैं उतना उनका प्रेम जो है वो प्रकट हो। मना मौज बड़ी हरि नाम अंदर, मना मौज बड़ी हरि नाम अंदर, हरि नाम अंदर प्रभु ध्यान अंदर, हरि नाम अंदर प्रभु ज्ञान अंदर, हरि नाम अंदर हरि ध्यान अंदर, हरि नाम अंदर प्रभु ज्ञान अंदर, मना मौज बड़ी प्रभु नाम अंदर, मना मौज बड़ी हरि नाम अंदर, तूता सारे जगदा वाली है, तूता सारी जगदा वाली, शाहद विशाल सवाली है, शाहद विशाल सवाली, चंद तारे वसन तेरी शान अंदर, चंद तारे वसन तेरी शान अंदर,